हेलो फ्रेंड्स, मैं गगन आपका स्वागत करता हूं संभव ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ्स का, जो कि बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। ठीक, तो अलजेब्रा पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि एक मैं चीज लिख रहा हूं, 3x स्क्वायर लिख रहा हूं। तो 3x स्क्वायर में जो मेरा 3 है वो क्या है? वो मेरा नंबर पार्ट है। जो मेरा x है वो क्या है? x मेरा एक वेरिएबल है। और जो यहां पर 2 है, ये इसका क्या है? एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट है, या मैं इसको क्या कहूंगा? पावर कहूंगा। ठीक, सिमिलरली एग्जांपल और लेते हैं। 3x क्यूब, यहां पर जो 3 है वो नंबर पार्ट है, जो x है वो वेरिएबल है, और जो 3 है वो क्या है? यहां पर एक्सपोनेंट है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मैंने लिखा 5y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6। तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ा होगा आपने। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि काउंटिंग और एडिशन ऑफ इक्वेशंस को मैं क्या कहूंगा? पॉलिनोमियल कहूंगा। या फिर एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। काउंटिंग और एडिशन ऑफ इक्वेशंस को मैं क्या कहूंगा? पॉलिनोमियल कहूंगा। अब देखिए यहां पर ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, 5y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6। इसमें जो हमारा y है वो एक वेरिएबल है, वो सब में कॉमन चल रहा है। ठीक, यहां पर हमारा y वेरिएबल क्या है? एब्सेंट है। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? इसको हम लोग ले सकते हैं y की पावर 0 लिख सकते हैं। और हमें भी मालूम है कि किसी भी चीज की जो पावर 0 होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? y की पावर 0 को 1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये हमारी क्या है? यह एक हमारी इक्वेशन हो गई। तो इस इक्वेशन को मैं क्या कहूंगा? इस इक्वेशन को मैं क्या कहूंगा? पॉलिनोमियल इक्वेशन कहूंगा, या पॉलिनोमियल कहूंगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे। उससे पहले एग्जांपल और समझते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है 5y स्क्वायर प्लस y प्लस 6। अब मैं अगर इसको देखूं तो इस वेरिएबल में y हमारा वेरिएबल है, एक्सपोनेंट 2 है, इसका नंबर पार्ट क्या है? 5। इसमें क्या है? तो इसमें y एक वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 1 है। और इसका जो नंबर पार्ट है वो हमें नहीं दिया हुआ। तो इसका जब नंबर पार्ट नहीं दिया हुआ तो उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? 1 मान के चलेंगे। उसके बाद यहां पर क्या है? यहां पर y की पावर क्या है? 0 है। ठीक है, यहां y की पावर क्या है? 0 है। तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ये बन गई। अब हम लोग क्या करते हैं? कुछ फॉर्मूलेस पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबने कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, वो मैं लिख रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी से एक फॉर्मूला और बन जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं, और दोनों को ऐड कर देता हूं। जब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, नहीं सॉरी,
ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। जब ऐड करा तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी टाइप में अब मैं फिर से लिख रहा हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं यहां पर क्या कर रहा था, दोनों को ऐड कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। तो हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 4 फॉर्मूले पढ़ लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन पे जो हमारे सवाल हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं, जो ये हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो ये 4 फॉर्मूले हमें भी याद रखने। अब हम ये तो हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्यूब वाला फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और देखते हैं हम लोग, हमने पढ़ा था अभी एक फॉर्मूला हम लोग यहीं पर और देख लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको देखते हैं, जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 2ab। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी तरीके से इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 2 फॉर्मूले पढ़ लिए। पहला पढ़ लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरा पढ़ लिया हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला यहां पर हमें याद रखना पड़ेगा। अब एक फॉर्मूला हमारा और है जो स्क्वायर वाला है, उसको भी देख लेते हैं। वो फॉर्मूला हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो हमने स्क्वायर वाले फॉर्मूले सारे क्या पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया। ठीक, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दोनों फॉर्मूले पढ़ लिए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं क्यूब वाले फॉर्मूले पे। कौन से फॉर्मूले पे, क्यूब वाले फॉर्मूले पे। तो a प्लस बी का हम लोग पढ़ेंगे होल क्यूब। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी होता है। उसी टाइप से हम पढ़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं। जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं तो इसको हम लोग हमारा क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1, इसको दे देता हूं इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। जब इसको आप ऐड करोगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ ए क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक,
तो ए प्लस बी का होल क्यूब को एक्सपैंड कर लिया, ए माइनस बी का होल क्यूब को एक्सपैंड कर लिया और दोनों को ऐड कर दिया, एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहां हमने दोनों को ऐड किया था, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां था हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक। उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां था हमारा 3a स्क्वायर बी, यहां था हमारा माइनस 3a स्क्वायर बी। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां साइन चेंज हो जाएंगे, यहां माइनस, यहां प्लस और यहां क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये और ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचेगा क्या हमारा, ट्वाइस ऑफ बी क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। तो ये फॉर्मूले भी हमें याद रखने हैं, ठीक। तो a प्लस बी का होल क्यूब हमने पढ़ लिया, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ लिया। अब हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब को ऐड किया और a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब इसी में हम लोग एक फॉर्मूला क्या कर लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे हमने उधर पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां हम बढ़ेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब मैंने क्या लिखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा था, ब्रैकेट में लिखा था हमने a प्लस बी। अब इस a क्यूब प्लस बी क्यूब को वैल्यू में निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब की। एक फॉर्मूला हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये है, ये हमें याद रखना है, ठीक। उसी टाइप से a माइनस बी का होल क्यूब हमने क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इस a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगी, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला और होता है जो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और एक फॉर्मूला और याद रखना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो यहां पर प्लस है, ठीक, फिर यहां पर क्या है, माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर यहां पर क्या है, माइनस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां माइनस है, तो यहां पर क्या है, प्लस है। तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा, दोनों का एडिशन पढ़ा, दोनों का सब्ट्रैक्शन पढ़ा। और इसमें से हमने पढ़ा a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़ा, a क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ा, और a क्यूब प्लस बी क्यूब ये पढ़ा, और a क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने ये पढ़ा। अब ये फॉर्मूले हम लोग को क्या रखने हैं, टिप्स पे रखने हैं। क्यों रखने हैं, ये फॉर्मूले अगर हमें याद होंगे तो अलजेब्रा के जो आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे उस पे हम लोगों को क्या होगी, आसानी होगी। अब इसी में अब सीजीएल में जो पूछा जाता है, ये जो रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं। अब हमने एक चीज पढ़ रखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने पढ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, a को मैं x मान रहा हूं और b को मैं क्या मान रहा हूं, 1/x मान रहा हूं। जब मैं a को x और b को 1/x पुट कर दूंगा तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x। तो मेरा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर
प्लस 1/x² प्लस 2। अब हमारे पेपर में सवाल आता है कि क्या दिया होता है सवाल में, कि हमारे पेपर में सवाल ये दिया होता है कि अगर x प्लस 1/x हमारा 4 है तो x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो देखिए यहां पर इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, ठीक। जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ठीक। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा जो x प्लस 1/x जो है वो मैं a मान के चल रहा हूं। जब मैं ये a मान के चल रहा हूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a² हो जाएगी। तो a² कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो मैं इस 2 को यहां ट्रांसफर कर दूंगा, तो a² माइनस 2 कितना हो जाएगा, a² माइनस 2 हो जाएगा हमारा x² प्लस 1/x²। अब इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, 4 है। जब a की वैल्यू 4 है तो मेरा x² प्लस 1/x² कितना है, वो है मेरा a² माइनस 2, मतलब 16 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 जो कि 14 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x हमारा समथिंग a है या 4 है तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, a² माइनस 2 हो जाएगा। अब इसी में एक चीज हम और देख लेते हैं, हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। उसी तरीके से हम लोग क्या मान रहे हैं, a को क्या मान रहे हैं, a को हम x मान रहे हैं, b को हम क्या मान रहे हैं, 1/x मान रहे हैं। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, x कैंसिल हो जाएगा। तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं x माइनस 1/x को a मान लूं और इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, a² प्लस 2 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर x माइनस 1/x हमारा 5 है तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 25 प्लस 2 27। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए। क्या फॉर्मूला पढ़ लिया, पहला पढ़ लिया कि हमने x प्लस 1/x अगर हमारा a दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² निकाल लेंगे जो कि कितना हो जाएगा, a² माइनस 2 हो जाएगा। सिमिलरली जब हम x माइनस 1/x हमें कुछ वैल्यू दी हुई है तो उस केस में क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, a² प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको याद करने का देखो तरीका बताता हूं। x प्लस 1/x मेरा a है तो x² प्लस 1/x² कितना निकला, a² माइनस 2। तो देखो मुझे जब प्लस निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, ठीक। क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। और उसी प्रकार से अगर मेरा x माइनस 1/x a दिया हुआ है तो x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा a² प्लस 2 है। तो देखो प्लस के केस में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और माइनस के केस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक। तो ये एक तरीका है याद करने का। अब इसी प्रकार से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे x प्लस 1/x अगर हमारा दिया तो हम लोग x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालेंगे और x³ माइनस 1/x³ कैसे निकालेंगे। तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा। थैंक यू।